Hello, young learners. Welcome. Learning English is fun and exciting, and today we are going to explore a different kind of school. Let's get started. मैंने मिस बीम के स्कूल के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, लेकिन पिछले हफ्ते ही वहां जाने का मौका मिला। जब मैं वहां पहुंचा, तो वहां कोई नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ एक 12 साल की लड़की दिखी। उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी और एक छोटा लड़का, जो उससे लगभग 4 साल छोटा था, उसे सावधानी से फूलों के बीच से ले जा रहा था। वह रुकी और ऐसा लगा कि उसने लड़के से पूछा कि कौन आया है। वह शायद मुझे उसके बारे में बता रहा था। फिर वे दोनों आगे बढ़ गए। मिस बीम वैसी ही थी जैसी मैंने उम्मीद की थी, मीडियम एज की, अधिकार से भरी हुई, फिर भी काइंड और अंडरस्टैंडिंग। उनके बाल वाइट होने लगे थे और उनका गोलमटोल शरीर किसी भी अकेलेपन महसूस करने वाले बच्चे को सुकून देने वाला लग रहा था। मैंने उनसे उनके पढ़ाने के तरीकों के बारे में पूछा, जिनके बारे में मैंने सुना था कि वे बहुत सरल हैं। हम बच्चों को केवल उतना ही पढ़ाते हैं जितना जरूरी होता है, सिंपल स्पेलिंग, एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग और राइटिंग। बाकी सब उन्हें रीडिंग और दिलचस्प बातचीत के जरिए सिखाया जाता है, जिसमें उन्हें चुपचाप बैठना होता है और अपने हाथ स्थिर रखने होते हैं। इसके अलावा कोई विशेष पाठ नहीं होते। हमारे स्कूल का असली एम बच्चों को थॉट सिखाना नहीं, बल्कि थॉटफुलनेस बनाना है, दूसरों के प्रति काइंड बनना और रिस्पॉन्सिबल नागरिक बनना। 1 मिनट खिड़की से बाहर देखिए। मैं खिड़की के पास गया, जहां से एक बड़ा बगीचा और पीछे का खेल का मैदान दिख रहा था। आपको क्या दिख रहा है? मिस बीम ने पूछा। मुझे बहुत सुंदर बगीचा दिख रहा है, मैंने कहा, और बहुत खुश बच्चे। लेकिन यह देखकर दुख होता है कि वे सभी हेल्दी और एक्टिव नहीं दिख रहे हैं। जब मैं अंदर आया, तो मैंने एक बच्ची को देखा जिसे कोई सहारा देकर चला रहा था। उसकी आंखों में कोई प्रॉब्लम लग रही थी। अब मुझे 2 और बच्चे दिख रहे हैं, जिनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। और वहां एक लड़की बैसाखी के सहारे खड़ी है। वह तो पूरी तरह अपाहिज लग रही है। मिस बीम हंस पड़ी। ओह नहीं, उन्होंने कहा। वह सच में लेम नहीं है। आज सिर्फ उसका लेम डे है। बाकी बच्चे भी ब्लाइंड नहीं हैं। यह उनका ब्लाइंड डे है। मैं शायद बहुत हैरान दिख रहा था, क्योंकि वे फिर से हंस पड़ी। यह हमारे स्कूल की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा पद्धति है। बच्चों को कठिनाइयों को समझने और उन्हें अप्रिशिएट करने के लिए हम उन्हें कठिनाइयों का अनुभव करवाते हैं। हर टर्म में हर बच्चे को एक दिन के लिए ब्लाइंड, लेम, डेफ, इंजर्ड और डम बनाया जाता है। ब्लाइंड डे को उनकी आंखों पर पूरी तरह पट्टी बांध दी जाती है और उन्हें ईमानदारी से बिना देखे रहना होता है। पट्टी रात में ही बांध दी जाती है ताकि वे सुबह उठते ही ब्लाइंड बने रहें। इस दौरान उन्हें हर चीज में हेल्प की जरूरत होती है। दूसरे बच्चों को उन्हें संभालने और सहारा देने की ड्यूटी दी जाती है। इस तरह दोनों, ब्लाइंड बच्चे और उनके मददगार, बहुत कुछ सीखते हैं। इसमें कोई उदासी नहीं होती, मिस बीम ने आगे कहा। सभी बहुत काइंड होते हैं और यह किसी गेम जैसा लगता है। लेकिन दिन के अंत तक सबसे लापरवाह बच्चा भी समझ जाता है कि असली कठिनाई क्या होती है। ब्लाइंड डे कठिन होता है, लेकिन कुछ बच्चों को डम डे सबसे कठिन लगता है। हम उनके मुंह पर पट्टी नहीं बांध सकते, इसलिए उन्हें अपनी इच्छाशक्ति का इस्तेमाल करना पड़ता है। आइए बगीचे में चलकर खुद देखें कि बच्चे इसे कैसे महसूस करते हैं। मिस बीम मुझे एक पट्टी बांधे हुई लड़की के पास ले गई। यहाँ एक सज्जन तुमसे बात करने आए हैं, मिस बीम ने कहा और चली गई। क्या तुम कभी झांकने की कोशिश नहीं करती? मैंने लड़की से पूछा। ओह नहीं, उसने जोर से कहा। वह तो धोखा देना होगा।
लेकिन मुझे नहीं पता था कि ब्लाइंड होना इतना भयानक होता है। आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता। हर पल लगता है कि आप किसी चीज से टकराने वाले हैं। बस बैठने में ही रिलीफ मिलता है। क्या तुम्हारे मददगार अच्छे होते हैं? मैंने पूछा। ठीक ठाक, लेकिन वे उतने केयरफुल नहीं हैं जितनी मैं रहूंगी जब मेरी बारी आएगी। जो बच्चे पहले ही ब्लाइंडनेस का अनुभव कर चुके हैं, वे सबसे अच्छे मददगार होते हैं। ब्लाइंड होना सच में भयानक है। काश आप इसे आजमा सकते। क्या मैं तुम्हें कहीं ले चलूं? मैंने पूछा। ओह, हाँ, उसने कहा। चलिए थोड़ा टहलते हैं। लेकिन आपको मुझे चीजों के बारे में बताना होगा। मैं बहुत खुश रहूंगी जब आज का दिन खत्म होगा। बाकी मुश्किल दिन इतने बुरे नहीं हो सकते। एक पैर को बांधकर बैसाखी के सहारे कूदते रहना तो मजेदार लगता है। एक हाथ को बांधना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि तब खाने में मदद लेनी पड़ती है। मुझे एक दिन के लिए डेफ बनना ज्यादा परेशान नहीं करेगा। लेकिन ब्लाइंड होना बहुत डरावना है। हर समय सिर दर्द करता रहता है क्योंकि डर बना रहता है कि मैं कहीं चोट न खा लूं। हम अभी कहाँ हैं? हम खेल के मैदान में हैं, मैंने कहा। हम घर की ओर बढ़ रहे हैं। मिस बीम बगीचे में एक लंबी लड़की के साथ टहल रही हैं। वह लड़की क्या पहने हुए है? मेरी नन्ही दोस्त ने पूछा। एक ब्लू कॉटन स्कर्ट और पिंक ब्लाउज। मुझे लगता है कि वह मिल्ली है, उसने कहा। उसके बालों का रंग क्या है? बहुत हल्का। हाँ, वह मिल्ली है। वह हेड गर्ल है। वहाँ एक बूढ़ा आदमी गुलाब की बेलों को बांध रहा है, मैंने कहा। हाँ, वह पीटर है। वह बहुत बूढ़ा है और यहाँ एक कर्ली रेड बालों वाली लड़की आ रही है। वह बैसाखियों पर है। वह अनीता है, उसने कहा। हम ऐसे ही आगे बढ़ते गए। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मैं पहले से 10 टाइम्स ज्यादा थॉटफुल हो गया था। मुझे यह भी समझ आया कि जब किसी चीज या व्यक्ति को डिस्क्राइब करना पड़ता है, तो वे मुझे इंटरेस्टिंग लगने लगते हैं। जब मुझे आखिरकार विदा लेना पड़ा, तो मैंने मिस बीम से कहा कि मुझे यहाँ से जाने का बहुत अफसोस हो रहा है। उन्होंने जवाब दिया, तो इसका मतलब है कि मेरे इस सिस्टम में कुछ तो असर है।